जय सिया राम। कैसा रहेगा दोस्तों अगर आप जो कुछ भी महाराज जी से कहें बाबा वही करके दिखा दें, वो भी शरीर त्यागने के बाद में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल हनुमान सिया परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करौली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। हनुमान जी के सर्वोत्तम प्रेममय स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करौली महाराज जी अपने भक्त का हर कहना मानने के लिए हर समय हर क्षण तैयार रहते हैं, आज भी अब भी। यानी कि अगर आप उनसे कोई बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए हल मांगते हैं, बहुत बड़ी कठिनाई से बाहर निकालने के लिए मार्गदर्शन मांगते हैं, तो वह देते ही हैं। और इसके साथ ही अगर कभी इस मानव शरीर में, इस भौतिक मन में कोई छोटी सी शंका भी उठ जाए तो महाराज जी वह भी बात पूरी कर देते हैं। इतना सानिध्य दोस्तों आपको कभी भी मनुष्य से भी नहीं मिलेगा जितना सानिध्य बाबा का अपने भक्त को प्राप्त होता है। जो लोग भी हनुमान जी महाराज जी की भक्ति करते हैं, निरंतर उनके अंदर अपने आध्यात्म के प्रकाश को और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं और अपने घर में हनुमान जी महाराज जी को स्थान दिए रहते हैं, उन सभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि आपके घर में, जी हाँ, आपके घर के मंदिर में महाराज जी हर क्षण हर पल वहीं रहते हैं। बाबा ना कहीं गए थे, ना कहीं गए हैं और ना ही कहीं जाने वाले। यूँ तो सदियों से, हजारों वर्षों से हनुमान जी की पूजा इस धरती पर होती आ रही है। हनुमान जी ने न जाने कितनी बार कितने ही अद्वैत संतों के रूप में अपने आप को उजागर किया, अवतरित किया और अपने प्रभु श्री राम जी के कार्य को आगे बढ़ाते हुए, धर्म का प्रचार करते हुए फिर से अपने चिरंजीव स्वरूप में लौट गए और उसका एक अंश यहीं पर इस धरा पर सदैव छोड़ के रखा। ठीक बिल्कुल वही घटना बाबा नीम करौली महाराज जी के संत अवतरण में हुई है। कहा जाता है कि हनुमान जी और महाराज जी तो अपने भक्तों को ढूंढते हुए, उनका पीछा करते हुए उनके घर तक आ जाते हैं। ये बात पूर्ण रूप से सत्य है। जो लोग हनुमान जी के विभिन्न विभिन्न रूपों से अनभिज्ञ रहते हैं वह मात्र हनुमान जी को एक कपि मूर्त के रूप में बस देखते हैं, परंतु वास्तविकता और परम सत्य तो यह है कि हनुमान जी के स्वयं के ही अनेक आयाम हैं, जैसे अति शक्तिशाली, अति बलशाली, अति करुणामय, अति प्रेममय और साथ ही सर्वोपरि सेवक और भक्तों के राजा भक्तराज। प्रभु श्री हनुमान जी की महिमा का जितना भी गुणगान किया जाए, जितना भी बखान किया जाए दोस्तों, हमेशा वह और ज़्यादा बखान करने के लिए और ज़्यादा गुणगान करने के लिए ही हमें प्रेरित करता है। हनुमान जी ने अपने महाराज जी के स्वरूप में अपने सारे भक्तों को एक ऐसे सूत्र में, एक ऐसी माला में, ऐसे धागे में पिरो रखा जहाँ पर कोई भी भक्त किसी भी स्थिति में कहीं पर भी क्यों ना हो, महाराज जी को अपने नज़दीक ही पाता है। और दोस्तों ये तो आज के लोगों के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, अपितु जिन लोगों ने महाराज जी के साथ में समय बिताया है उनके साथ भी घटता है। वे सभी इस बात को पूर्णतः प्रमाणित रूप से मानते हैं कि बाबा ने शरीर त्यागा है सिर्फ हमारी आंखों से ओझल होने के लिए, या यूँ कहिए हमारी चेतना को और प्रबल करने के लिए, हमारी आंखों से माया का पर्दा हटाने के लिए। महाराज जी ने शरीर त्याग कर अपने आप को नहीं त्यागा, अपने भक्तों को नहीं त्यागा और भक्तों के साथ अपने प्रेम को नहीं त्यागा। वह तो निरंतर अपने हर भक्त के साथ में उसी धागे में बंधे हुए हैं, जिस धागे की एक डोर अपने भक्त को थमा देते हैं और दूसरी डोर तो स्वयं ही थामे रहते हैं। हनुमान जी महाराज जी को जब आप अपने घर में वास्तव में स्थान देते हैं, वास्तव में का मतलब है दोस्तों कि उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भी रहना, सिर्फ उन्हें अपने काम निकालने के लिए या उनसे कोई प्रार्थना अर्जी लगाने के लिए नहीं, अपितु समर्पण का मतलब है कि अपनी आत्मा को उनके अंदर सारे समय समर्पित रखना, समाहित रखना। अगर आप इस तरह से अपने घर में हनुमान जी और महाराज जी को स्थान देते हैं तो दोस्तों इस बात का पूर्ण यकीन करिए कि आपके घर के अंदर भले ही आप सो रहे होंगे, लेकिन हनुमान महाराज जी जाग रहे होंगे आपकी सेवा में, आपकी रक्षा के लिए और आपकी समस्याओं को घर से दूर रखने के लिए। आज आपको महाराज जी का एक ऐसा अनूठा किस्सा सुनाते हैं जो बाबा के शरीर त्यागने के बाद का और उनके ही साथ समय बिताए हुए उनके ही प्रिय भक्त के साथ घटा था। दोस्तों महाराज जी की महासमाधि का समाचार जैसे ही उनके प्रिय भक्त मुकुंदा जी को मिला, वे सुधीर दादा, राजीदा आदि सभी भक्तों के साथ में वृंदावन धाम के लिए रवाना हो गए। पर उनकी स्वयं की पत्नी बच्चों को खिला पिलाकर सुलाने के बाद आंगन में बेचैन होकर टहलती रही। ये सभी तो महाराज जी के अंतिम दर्शन के लिए वृंदावन के लिए निकल गए थे। वहाँ उनकी पत्नी महाराज जी के दर्शन ना पाने की पीड़ा सहन कर रही थी। इसी पीड़ा के चलते नींद तो उनकी आंखों से कोसों दूर थी और वह बेचैन होकर आंगन में यहाँ वहाँ बस टहले जा रही थी। तभी उसी दिन रात के 11:30 बजे उन्होंने महाराज जी की बहुत ही स्पष्ट वाणी सुनी। बाबा कहते हैं, पानी पिला दे, बड़ी जलन हो रही है। तभी उन्हें ज्ञात हो गया कि महाराज जी द्वारा त्यागे गए पार्थिव शरीर को भस्मीभूत कर दिया गया है।
वाणी सुनते ही उन्होंने पूजा स्थल में स्थित महाराज जी के चित्र के आगे कांच के गिलास में पानी भरकर रख दिया। उस दिन की यह घटना जब बाबा ने बड़ी पीड़ा के साथ में उनसे पानी मांगा था। उनके घर में महाराज जी के चित्र के सामने सदैव पानी रखा जाता है। दोस्तों, ये सेवा आप लोग भी अपने घर के अंदर मंदिर में ज़रूर किया कीजिए। जहाँ भी बाबा का चित्र हो, हनुमान जी का चित्र हो, जल उनके सामने सदैव रखिए। न जाने कब हमारे प्यारे बाबा को प्यास लग जाए और वहाँ पर अज्ञानतावश आप उनकी सेवा में ना हो, तो कम से कम जल देवता तो उन्हें जल समर्पित कर सकें आपकी तरफ से। इधर इस घटना के बाद से नियमित मुकुंदा के घर में महाराज जी के चित्र के सामने गिलास में पानी भरकर रखा जाने लगा। जब वृंदावन से सभी क्रियाकर्मों को पूर्ण करके मुकुंदा जी वापस आए, तो घर आने पर मुकुंदा को जब उनकी पत्नी ने उस दिन महाराज जी की वाणी की बात बताई, तो उन्हें सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने समझा कि ऐसा मनोवैज्ञानिक कारणों से भी हो सकता है, जैसे कि महाराज जी के शरीर त्यागने की खबर उनकी पत्नी को मिली थी, जिसके कारण हो सकता है कि वह मानसिक संतुलन से थोड़ा बाहर हो गई हो। क्योंकि मुकुंदा जी दिन रात बाबा के सामने, बाबा के शरीर रूप के सामने रहे हैं, उनकी सेवा करी है, उन्हें छुआ है, उन्हें देखा है, उनका कहना माना है और उनके लिए सदैव खुद को पूर्ण समर्पित रखा है। उन बाबा ने, महाराज जी ने जब अपने शरीर को पूर्ण रूप से प्रकृति लीन कर लिया, तो कैसे महाराज जी की आवाज़ फिर से सुनाई दे सकती है? इस बात की शंका उनके मन में बनी रही। और जब एक भक्त के मन में छोटी सी भी शंका आ जाए, तो महाराज जी तो हैं ही उनकी शंका का समाधान करने के लिए। आगे जाकर बाबा ने मुकुंदा की समस्या का समाधान किया, जानिए कैसे। दोस्तों, कभी कभी पत्नी थकान या नींद की झोंक में जब पानी रखना भूल जाती थी, तब रात को 11:30 बजे नींद में उनका गला बुरी तरह से सूख जाया करता और वे अचानक से घबरा कर उठ बैठती। ये बाबा की ही पीड़ा थी, तो एक भक्त भी महसूस करता है। तब उन्हें याद आता कि कहीं महाराज जी के लिए वह पानी रखना तो नहीं भूल गई। जब उठकर वह बाबा के चित्र के पास जाती, तो बात सच निकलती। यह देखकर उनके मन में और ज़्यादा पीड़ा होती और बाबा से क्षमा याचना करके वह फिर से वहाँ पर जल भरकर रखकर और तत्पश्चात स्वयं पानी पीकर फिर से सो जाती। यह क्रम उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका था, प्रतिदिन बाबा के चित्र के सामने जल रखकर ही सोना। क्योंकि दिन में अगर महाराज जी की दिव्य वाणी सुनाई दे, तो हम बाबा की सेवा में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु हमारी निद्रा होने के कारण रात में अगर महाराज जी को पानी की आवश्यकता हो, तो कौन होगा? यह क्रम निरंतर मुकुंदा जी के घर में चलता रहा। परंतु उस दिन उनकी पत्नी के द्वारा कही गई बात कि बाबा की आकाशवाणी और बाबा ने उन्हें स्पष्ट जो शब्द कहे थे, उनसे मुकुंदा जी का मन शंकालु हमेशा बना रहा। एक दिन उन्होंने महाराज जी की पूजा करते समय बड़े ही मौज में बाबा से ही पूछ लिया कि सरकार, जल ग्रहण करते भी हो या यूं ही हो रहा है ये सारा प्रपंच? बस ये सवाल उन्होंने एक अटकली की तरह किया और ये सवाल उनकी विस्मृति के गर्त में दब गया। और बताते हैं कि महाराज जी के लिए जो पानी रखा जाता, उसे मुकुंदा ही सुबह दातुन कुल्ला करने के बाद में स्वयं पीते थे। यह घटना जब उनके मन में महाराज जी के प्रति शंका उठी थी, इस घटना को कुछ दिन और बीत गए। एक दिन सवेरे जब वह महाराज जी को समर्पित पानी पीने के लिए मंदिर के वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि गिलास में पानी की मात्रा 1/3 है और जिस सिल्वर की तस्तरी से गिलास को ऊपर से ढककर रखा गया था, वह तो ज्यों की त्यों वहीं पर रखी हुई है, यानी कि गिलास तो किसी ने छुआ ही नहीं। उन्होंने ध्यान से देखा कि गिलास के इधर उधर एक बूंद पानी भी नहीं गिरा हुआ है। अब सामने भरे हुए गिलास में 1/3 जल देखकर उनका मन विचलित हो गया। उन्हें कुछ सूझा नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अतः मुकुंदा जी को एक बार के लिए लगा कि शायद उनकी पत्नी से बड़ी भूल हो गई है। वह सीधा अपनी पत्नी पर बिफर पड़े और कहने लगे कि महाराज जी के लिए पानी भी नहीं रखती हो पूरा गिलास भर के। पत्नी ने उनसे बड़े विनम्र भाव से उत्तर दिया कि मैं तो रोज़ ही गिलास पूरी तरह से भरकर रखती हूँ, कल भी रात को भरकर स्वयं मैंने ही रखा था। तत्पश्चात मुकुंदा जी ने अपने लड़कों से भी पूछा कि क्या किसी ने गलती से बाबा के सामने से जल से भरे हुए गिलास में से जल लिया है। तब उनके लड़कों ने बताया कि वे तो रात को आरती के बाद पूजा घर में जाते ही नहीं हैं, बाहर से ही बाबा जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करके सोने चले जाते हैं। तभी अचानक मुकुंदा जी को पानी पीने के बारे में महाराज जी से किए गए उस दिन के प्रश्न की याद आ गई। मुकुंदा जी को यह समझते देर न लगी कि सरकार ने गिलास खाली करके उनकी शंका का पूर्ण समाधान कर दिया है। उस दिन गिलास में बचा हुआ जल प्रसाद के रूप में सभी को वितरित करने के बाद उन्होंने उसे ग्रहण किया। वे कहते हैं कि उस दिन उन्होंने जो जल ग्रहण किया था, उसमें उन्हें बहुत ही परम आनंद की अनुभूति हुई थी। ये वाक़या आगे जाकर उन्होंने सुधीर दादा से भी साझा किया। तो देखा दोस्तों आपने, हनुमान जी महाराज जी जिनकी प्रतिमूर्ति को जब भक्त अपने घर में, अपने मंदिर में स्थान ग्रहण करवा देता है और उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर देता है, तो महाराज जी सदैव उनके घर में 24 घंटे सतर्क रूप में विद्यमान रहते हैं, उनके घर की रक्षा के लिए और अपने भक्त पर अपनी विशेष कृपा करने के लिए। अगर फिर भी भक्त के मन में कभी कोई शंका आ जाए, कोई प्रश्न आ जाए,
तो महाराज जी उसे भी समाधान करने में किंचित मात्र भी समय व्यर्थ नहीं करते और बाबा इस तरह से आपको इस बात का पूर्ण प्रमाणित रूप से एहसास करा देते हैं, आपको विश्वास दिला देते हैं कि महाराज जी कहीं नहीं गए हैं, आपके साथ आपके घर में हमेशा हर पल हैं। आशा करते हैं कि आज का अलौकिक वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसी अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।